हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। अभी हम लोग लिमिट पढ़ रहे हैं। लिमिट का ये 16वां लेक्चर है। तो आप अगर पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले बनाए गए 15वां लेक्चर को आप देख लीजिए, तब उसके बाद इसको देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। आज के इस लेक्चर में हमने लिमिट के वैसे प्रॉब्लम्स को उठाया है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड है और जिसको आईटी वालों ने 2019 में पूछा है। ये 2019 के जनवरी सेशन में पूछा गया लिमिट का बेहतरीन प्रॉब्लम है जिसमें मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम बताएं आपको, आप फंक्शन में जाकर देख सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बराबर होता है जो है वही, लेकिन तब जब वह इंटीजर हो, और अगर इंटीजर नहीं हो तो होगा जस्ट लेस इंटीजर, जस्ट लेस इंटीजर। सिमिलरली मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू होता है जो है वही, लेकिन तब जब इनपुट पॉजिटिव हो, और जो है उसका निगेटिव जब इनपुट निगेटिव हो। तो इस सवाल में देखिए क्या कहा जा रहा है। सवाल कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसको वन साइडेड लिमिट कहते हैं। x टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x इंटू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई मॉड x। तो पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की बात करें तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा। देखिए ये x है जो 0 से कम है, मान लीजिए ये 0 रहा होगा, तो 0 से कम मान लीजिए ये रहा होगा। तो ये चूंकि इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर देता है, यानी इसके पहले वाला इंटीजर हमको प्राप्त होगा, और इसके पहले वाला इंटीजर है -1। अगर हम मॉडुलस की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या मिलेगा। तो चूंकि x 0 से कम है यानी इनपुट निगेटिव है, तो मॉड x का वैल्यू मिलेगा जो है उसका निगेटिव। ध्यान देना है, मॉड x इज इक्वल्स टू होता है जो है वही, लेकिन तब जब इनपुट पॉजिटिव हो, और जो है उसका निगेटिव जब इनपुट निगेटिव हो। तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन को तोड़ दिया। तो अब हम लिमिट को आगे बढ़ाते हैं जो हमारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देखिए हमारा क्या था। प्रॉब्लम था लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x। अब सबको आप रिप्लेस कर दीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x इंटू मॉड x के जगह पर आप क्या लिख देंगे, नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x के जगह पर क्या लिख देंगे -1, और मॉड x के जगह पर क्या लिखेंगे -x इंटू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x के जगह पर लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x के जगह पर लिखेंगे माइनस ऑफ x। ये x 0 नेगेटिव था। अब आप यहाँ x और x कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से माइनस कॉमन लेकर करके इस माइनस को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x इंटू साइन ऑफ -1 डिवाइडेड बाई -1। इसको हटा दीजिए और अब लिमिट को भी हटा दीजिए। तो 1 प्लस 0 इंटू साइन ऑफ -1, 1 प्लस 0 यानी 1, तो 1 इंटू साइन ऑफ -1 यानी साइन ऑफ -1। और आप जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के वजह से,
ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन 1, माइनस ऑफ साइन 1। ये ऑप्शन है आपका, देख लीजिए, माइनस ऑफ साइन 1 डी। तो ये आंसर आपका हो गया डी। एक बार फिर से इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि ये बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड प्रॉब्लम था, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस का बेसिक क्लियर नहीं हुआ है तो आप फंक्शन के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसमें मॉडुलस के लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए भी अलग से वीडियो बनाया गया है। चलिए 2019 में ही जनवरी सेशन में ही लिमिट के पूछे गए दूसरे प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं। चलिए दूसरे प्रॉब्लम को देखिए, जेई 2019 जनवरी सेशन लिमिट का। इसमें भी आपको मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज किया गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम, देखिएगा मन से। देखिए इसमें इसको अटेम्प्ट लेने से पहले आपको हम ये बता दें कि x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, मतलब 0 की ओर अप्रोच कर रहा है x, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो आप जानते हैं कि 0 से बड़ा के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान कुछ और होगा और 0 से छोटा के लिए कुछ और होगा। यानी इस सवाल को बनाने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम लोग पहले बनाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। थोड़ा बड़ा सवाल है, आप लोग नोट करते चलेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हमको इसको मिटाना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर x, क्वेश्चन लिख रहे हैं, प्लस मॉड ऑफ x माइनस साइन ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस प्रॉब्लम को हमने एज इट इज उतारा है। अब देखिए और आगे अगले स्टेप में चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, अलग कर लीजिए, ये अलग हो जाएगा, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मॉड ऑफ x माइनस साइन ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर कर दीजिए। क्या है यहाँ, क्या लगाएंगे? अलजेब्रा ऑफ लिमिट, सम ऑफ लिमिट बराबर लिमिट ऑफ सम। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहाँ लगा दीजिए फॉर्मूला क्या कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो इस फॉर्मूला को आप लगाइए। तो tan थीटा बाई थीटा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए आपको? पाई साइन स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई साइन स्क्वायर x, और ये पाई साइन स्क्वायर x से डिवाइड किया और पाई साइन स्क्वायर x से मल्टीप्लाई भी किया, और एक x स्क्वायर पहले से आपका था। अब यहाँ देखिए प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब यहाँ देखिए मॉड x के जगह पर आप क्या लिख दीजिएगा? मॉड x के जगह पर लिख दीजिएगा माइनस x और माइनस साइन ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो अभी हमने आपको बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x हो 0 से कम, तो ये हो जाएगा आपका -1। क्या हो जाएगा? -1। तो ये मिल जाएगा आपको -1, यानी साइन x इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा आपका प्लस साइन 1, और मॉड x के जगह पर क्या लिख देंगे? -x। तो -x प्लस साइन x, -x प्लस साइन x और इनका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। बात समझ में आ गया बढ़िया से? मॉड x के जगह पर क्या लिख दिया? -x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जगह पर -1, तो माइनस माइनस प्लस 1,
इंटू साइन एक्स, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपको लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, ये पूरा वैल्यू हो गया आपका 1, तो ये सिर्फ बच गया पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। यहाँ देखिए आप इस एक्स स्क्वायर को भी इसके अंदर डाल दीजिए, ये जो होल स्क्वायर आपका था माइनस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इसके अंदर डाल लीजिए, तो क्या मिल जाएगा माइनस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब और आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, पाई बाहर निकल गया, इसको अभी आप लिख दीजिए साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, ये अलग अलग हो जाएगा, तो मिल जाएगा -1 प्लस साइन एक्स बटा एक्स का होल स्क्वायर। अब शॉर्ट करना सीखिए, यानी फॉर्मूला लगाना सीखिए। देखिए साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू 1, साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू 1। अब देखिए ये वैल्यू 1, तो यहाँ क्या बच गया पाई प्लस ये वैल्यू कितना 1, तो -1 प्लस 1 यानी 0। ये देखिए -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर, यानी आपको मिल गया पाई, ये वैल्यू आपको मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट का, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आपको मिल गया पाई। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, हमको इरेज करना होगा, तब तक हम इरेज करते हैं, आप इसको रिपीट कर करके पॉज कर करके देखिए। तो अभी आप देखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपको क्या मिल गया था पाई, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, ये बात ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिल गया था पाई, तो राइट हैंड लिमिट की ओर चलते हैं। राइट हैंड लिमिट हमको क्या मिलेगा, इसको आप बढ़िया से देखिएगा। राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए मॉड x के जगह पर हम क्या लिख देंगे प्लस x, क्योंकि x पॉजिटिव है। अच्छा लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, मतलब क्या हो गया कि x 0 से आगे है, ये देखिए 1 है, तो इसके पहले वाला इंटीजर क्या मिलेगा यानी 0, तो ये वैल्यू हो गया आपका 0, तो साइन x इंटू 0 यानी पूरे 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर पहले से था, तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आप पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, और ये एक्स स्क्वायर अपने साथ रख दीजिए, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी ये 1 हो गया। अब देखिए ये वैल्यू हो गया 1, कैसे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा इज इक्वल्स टू 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो ये वैल्यू हो गया आपका 1। और ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आपका 1, तो ये मिल गया आपका, एक बार इसको अरेंज कर देते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये पूरा हो गया 1, आप पाई लिख दीजिए, और इसको लिख सकते हैं आप साइन एक्स बाई एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पर लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ता है, कांस्टेंट पर लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ शॉर्ट कीजिए, ये फॉर्मूला हो गया 1, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर यानी पाई प्लस 1। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू मिल गया पाई, और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू मिल गया पाई प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हमने लिमिट के तीसरे वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, तीसरे वीडियो में हमने आपको बताया है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी किसी भी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, और दोनों एक दूसरे के बराबर हो। तो ये था JEE 2019 के जनवरी सेशन का
दो प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम पूछा गया है 2019 के जनवरी सेशन में। उसके बाद का लेक्चर जो हम बनाएंगे उसमें जेई 2019 के अप्रैल सेशन को हम लोग यूज करेंगे। अभी 2019 के जनवरी सेशन को देख रहे हैं, इसमें एक प्रॉब्लम और पूछा गया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है जेई 2019 जनवरी के सेशन में लिमिट से रिलेटेड प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आज के वीडियो लेक्चर का, और ये सवाल है जेई 2019 का लिमिट का। देखिए सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू कॉट 4x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉट स्क्वायर 2x। देखिए तीनों ही सवाल को आपने देखा, एकदम बिल्कुल बेसिक है। अब ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप 2 लाख 3 लाख रुपया खर्च कर करके इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। ये सब सवाल भी आप नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब आपने बिल्कुल ही बेसिक पर पकड़ नहीं बनाया। सिंपल सा प्रॉब्लम, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड, और उसके पहले वाला भी दोनों सवाल बड़ी आसान से आप बना सकते हैं। देखिए इस सवाल में करना क्या है, आपको बेसिक फार्मूला याद रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। यही तो बात करना है, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। अब आप सोचिए कि हमको करना क्या होगा, तो फॉर्मूला tan में और साइन में है, तो इसका मतलब कॉट को बदल दीजिए। अब कॉट को बदलने के लिए अलग से फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो ये बेवकूफ़ी हो जाएगा, बिल्कुल बेवकूफ़ी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब बस खाली इंटरचेंज कर दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x हो गया। अब देखिए ये कॉट स्क्वायर 2x है, इसको ऊपर लेके चले जाइए तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 2x, और ये साइन स्क्वायर x अपने जगह पर रहेगा। अरे कॉट 4x को ले आइए नीचे, tan 4x। अब बस फॉर्मूला पे लिख देना है, कुछ है ही नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया x। देखिए ये tan 2x है, तो फॉर्मूला पे लाने के लिए 2x से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए स्क्वायर के अंदर, और नीचे देखिए साइन स्क्वायर x है, तो आपको साइन x अपॉन x चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए। और यहाँ देखिए tan ऑफ 4x है, तो 4x से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए, और सबको हटाना सीखिए। जितना जल्दी आप सबको हटाइए, देखिए ये हट गया, कट गए नहीं, कटा नहीं है, इसके जगह पर 1 हो गया, इसके जगह पर 1 हो गया, इसके जगह पर 1 हो गया। तो आपको क्या बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया यहाँ x स्क्वायर इंटू 4x। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर हो गया 4x क्यूब और नीचे हो गया 4x क्यूब, कैंसिल हो गया। तो बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पर लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी आंसर हो गया आपका 1। और ये ऑप्शन आपका कौन सा था, ये ऑप्शन था आपका 1 यानी डी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बड़ी आसानी से आप सवाल बना सकते हैं लिमिट का। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए, और कुछ अच्छा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।